गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम फ्रॉम अव्यान अकेडमी, मनीषा नेगी। जैसा कि हमने लास्ट टाइम डिफरेंस देखा था बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, उसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस हैं जो मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखे हैं। सो आप वो वीडियो देखने के बाद ये वीडियो जो है इससे कोरिलेट कर सकते हैं। कुछ मेजर पॉइंट्स और हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बीच में, जिसमें हमें मेनली जो मेजर पॉइंट्स हैं वो मैंने आपके लिए यहाँ पे बोर्ड में लिखे हुए हैं। जिसमें फर्स्ट पॉइंट है प्रोकैरियोट्स के बीच और यूकैरियोट्स के बीच में। फर्स्ट पॉइंट इज जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो एब्सेंट होता है। सो मेनली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है क्या करता है, देखा जाए अगर यूकैरियोट के केस में तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो टाइप्स होते हैं। एक तो आरईआर दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एसईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो यूजुअली किससे स्टडीड होता है, मतलब उस पर क्या प्रेजेंट होता है, राइबोसोम। और राइबोसोम का मेन काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। लेकिन हमें जैसे पता है कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो यूजुअली एब्सेंट होते हैं, तो वहाँ पे कोई ऑर्गेनल्स नहीं होते। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो यूकैरियोट्स में मिलता है लेकिन प्रोकैरियोट्स में वो एब्सेंट होता है। और भी जितने जैसे गोल्जी एपरेटस है वो भी यहाँ पे एब्सेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट, जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं वो एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में। ये एक मेजर डिफरेंस था। तो उसी में से जो ईआर है, ईआर जब यहाँ पे एब्सेंट है तो ये भी तो प्रोटीन्स बनाते हैं। तो ये प्रोटीन्स कैसे बनाएंगे, जब ईआर एब्सेंट है तो यहाँ पे जो राइबोसोम्स होते हैं वो फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं साइटोप्लाज्म में, तो वो क्या करेंगे, प्रोटीन का सिंथेसिस। जबकि यूकैरियोट्स के केस में जो राइबोसोम्स होते हैं वो अटैच होते हैं रफ ईआर से। फ्रीली राइबोसोम्स भी होते हैं जो साइटोप्लाज्म में प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, लेकिन ईआर से अटैच वाले राइबोसोम जिसे हम रफ ईआर कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहाँ पे राइबोसोम क्या होते हैं, अटैच होते हैं हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। सेकंड जो मेजर डिफरेंस है वो है फ्लैजिला का। सो जैसा कि फ्लैजिला जो है प्रोकैरियोटिक के केस में एक मोटिलिटी का काम करता है, मतलब मूवमेंट का। जो बैक्टीरिया है वो मूव इसी की हेल्प से कर पाता है, फ्लैजिला की। सो यहाँ पे जो फ्लैजिला होता है उसका एक सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है। लेकिन यूकैरियोट्स के केस में जो फ्लैजिला होता है उसमें क्या होता है कि 9+2 अरेंजमेंट होता है फ्लैजिला में। अब ये 9+2 अरेंजमेंट इसलिए होता है क्योंकि बैक्टीरिया के केस में और प्रोकैरियोट केस में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं बैक्टीरिया के फ्लैजिला में, लेकिन यूकैरियोट्स के फ्लैजिला में माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है ये क्या है, ये हमारे साइटोस्केलेटन वाले प्रोटीन्स हैं, जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये हमारे मेजर 3 साइटोस्केलेटन प्रोटीन्स होते हैं। तो उसमें से एक जो माइक्रोट्यूब्यूल है उसका मेजर काम होता है फ्लैजिला में। यूकैरियोट के केस में माइक्रोट्यूब्यूल हमारे फ्लैजिला में प्रेजेंट होता है, वो भी 9+2 अरेंजमेंट में। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो माइक्रोट्यूब्यूल है 9+2 अरेंजमेंट का मतलब है जो माइक्रोट्यूब्यूल की यूनिट प्रोटीन्स होती है 2000 अल्फा बीटा ट्यूबुलिन। अल्फा बीटा ट्यूबुलिन ऐसे 9 डबलेट की फॉर्म में अरेंज होती हैं और एक सेंटर में क्या होगा, डबलेट। सो इस अरेंजमेंट को कहते हैं 9+2 अरेंजमेंट, जिसमें 2 प्रोटीन्स बीच में होंगी सेंटर में और 9 ऐसे करके एक सर्कल क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पे टोटल होंगे 9 डबलेट और सेंटर में 2 प्रोटीन्स अल्फा बीटा ट्यूबुलिन। सो इस अरेंजमेंट को कहते हैं 9+2 अरेंजमेंट, जबकि ये माइक्रोट्यूब्यूल्स एब्सेंट है बैक्टीरिया के फ्लैजिला में। फोर्थ जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि इनकी प्रोकैरियोट्स की जो सेल वॉल होती है इज कंपोज्ड ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, जबकि जो यूकैरियोट की सेल वॉल होती है, एनिमल्स के केस में तो सेल वॉल एब्सेंट होती है लेकिन सेल वॉल प्रेजेंट होती है किस केस में, प्लांट्स में और फंगाई में। सो फंगी में जो सेल वॉल होती है मेड अप ऑफ काइटिन एंड प्लांट्स में सेलुलोज, लेकिन एब्सेंट होती है
एनिमल्स में। नेक्स्ट है जो प्लाज्मिड। सो प्रोकैरियोट में ये एक मेजर डिफरेंस है बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट कि प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स में, और प्लाज्मिड क्या होता है कि बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स के पास अपना क्रोमोसोम तो है, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल जो प्रेजेंट होता है उसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। इसका मेनली काम जो होता है वो जीन ट्रांसफर में होता है बैक्टीरिया के केस में। हमारे केस में यूकैरियोट्स के केस में जो जीन ट्रांसफर है वो माइटोसिस और मियोसिस, रिप्रोडक्शन के टाइम पे, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे मियोसिस के थ्रू होता है, लेकिन यहाँ पे प्लाज्मिड करता है जीन ट्रांसफर। और ये जो प्लाज्मिड है ये ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग प्लाज्मिड जो है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल, मतलब ये खुद अपने आप क्या कर सकता है, अपना रेप्लिकेशन कर सकता है। कैसे? क्योंकि इसके अंदर ओराई प्रेजेंट होता है। ओराई जिसके भी अंदर होता है वो एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पॉइंट है, मतलब रेप्लिकेशन वहीं से स्टार्ट होता है। तो इसके अंदर ओराई प्रेजेंट होता है और उसी की वजह से ये अपना सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बैक्टीरिया के लिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स भी कैरी करता है। और मेनली हम इसको RDT में, जो पूरी रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी है वो इसी पे बेस्ड है कि प्लाज्मिड में हम अपना फॉरेन DNA भी, कोई भी एलियन DNA मतलब फॉरेन पीस ऑफ DNA को इंसर्ट कर सकते हैं प्लाज्मिड में और उसको फिर ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। और इसी से हमने बहुत सारे इनोवेशंस किए हैं, लाइक BT कॉटन और जितने भी ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं, हर्बिसाइड रेजिस्टेंस प्लांट होते हैं, पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट होते हैं, वो हम इन्हीं प्लाज्मिड को यूज़ करके क्रिएट करते हैं। देन ये प्लाज्मिड जो है यूकैरियोट्स में एब्सेंट होता है, लेकिन जो यीस्ट है सैक्रोमाइसीस सेरेविसी, वहाँ पे आपको एक प्लाज्मिड मिलेगा दैट इज 2 माइक्रोमीटर प्लाज्मिड, एंड दिस प्लाज्मिड इज ओनली प्रेजेंट इन सैक्रोमाइसीस सेरेविसी जो यीस्ट है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। बाकी यूकैरियोट्स में प्लाज्मिड जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। एंड देन उसके बाद जो मेजर पॉइंट है नेक्स्ट 6th, वो है नाइट्रोजन फिक्सिंग कैपेसिटी। तो प्रोकैरियोट्स ही हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। उनकी जो कुछ फॉर्म्स होती है जैसे राइजोबिया, सो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है और उसी नाइट्रोजन को फिक्स करके वो प्लांट्स को प्रोवाइड करता है। और प्लांट्स फिर अपना जो भी अमाइनो एसिड है, जो भी नाइट्रोजन उनके स्केलेटन के लिए ज़रूरी है, और हम लोगों के लिए भी नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है अमीनो एसिड्स के लिए, सो वहाँ पे वो इस नाइट्रोजन की हेल्प से फॉर्म करते हैं। सो नाइट्रोजन फिक्सिंग कैपेसिटी जो प्रेजेंट होती है वो प्रेजेंट होती है इन सम फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, लेकिन जो यूकैरियोट्स होते हैं ये नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर सकते हैं। सो इनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन कैपेसिटी एब्सेंट होती है। तो यहाँ पे मैंने आपको मेजर पॉइंट्स डिफरेंस बताया बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ये हमारी आज की क्लास थी जिसमें आपको ये मेजर डिफरेंसेस यहाँ बोर्ड पे बताए हैं मैंने। इसे प्लीज़ अच्छे से देखें, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।